मूवी की स्टार्टिंग में हमें सारा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो हमारी कहानी की मेन लीड भी है। सारा अपने बेटे के साथ पार्क में खेल रही होती है। तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसकी आवाज सुनकर सारा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हेलीकॉप्टर की आवाज से सारा को पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। दरअसल सारा एक एक्स आर्मी ऑफिसर थी जो अब रिटायर हो चुकी है, लेकिन उसकी सर्विस के दौरान एक हादसे में वो अपने पति को खो देती है और पति के जाने के बाद से वो अकेले ही अपने बेटे का ख्याल रखती है। हालांकि उस मिशन के दौरान उसके कई साथियों की भी मौत हो गई थी जिनका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस दुख और शौक ने सारा की मेंटल कंडीशन को भी बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। अब सारा फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में उसकी पुरानी यादें इतना हावी क्यों हो रही है। तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है और सारा बिना सोचे समझे उसे मारने लगती है। सारा को लगता है कि ये उसका दुश्मन है, इसलिए वो उसे बुरी तरह से मारने लगती है, जिसकी वजह से उस आदमी की नाक से खून भी आने लगता है। अब जब सारा को होश आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो उस आदमी से माफी मांगती है। लेकिन पार्क में मौजूद हर कोई सारा के इस बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाता है। अब सारा अपने बेटे के साथ घर चली जाती है। अब कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहां अब सारा का बेटा काफी बड़ा हो चुका है। सारा अपने बेटे के साथ अमेरिकन एम्बेसी जा रही होती है। तभी उसे एक जर्नलिस्ट का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पास सारा के लास्ट मिशन की कुछ खास जानकारी है, यानी कि अगर ये जानकारी सारा के हाथ लग गई तो उसे पता चल जाएगा कि उस दिन दुश्मनों ने कैसे हमला किया था। अब जर्नलिस्ट ने सारा को एक वीडियो भी भेजा होता है जिसे सारा देखने लगती है और एम्बेसी में अपनी टर्न का इंतजार करने लगती है। लेकिन इस वेटिंग लाइन की वजह से सारा का बेटा निक काफी बोर हो जाता है, इसलिए सारा उसे प्ले रूम में छोड़ देती है। इसके बाद वो अकेले ही कॉन्सुलेट ऑफिस में चली जाती है। जब सारा वापस आती है तो वो देखती है कि दो लड़के वहां पर खड़े हैं, जिनमें एक लड़का दूसरे लड़के को बैग पकड़ा रहा होता है। अब सारा इन दोनों पर ज्यादा गौर नहीं करती क्योंकि ये एक एम्बेसी है तो लोगों का यहाँ आना आम बात है। अब वो अपने बेटे को लेने के लिए प्ले रूम में चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि प्ले रूम में कोई भी मौजूद नहीं है। ये देखकर सारा परेशान हो जाती है, इसलिए वो इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी अपना बेटा दिखाई नहीं देता। अब उसे लगता है कि कहीं उन लड़कों ने उसके बेटे को तो नहीं पकड़ लिया, इसलिए वो रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एरिक से मिलती है और उससे उस रेस्ट्रिक्टेड दरवाजे को खोलने की रिक्वेस्ट करती है जहां पर वो लड़के खड़े थे। अब एरिक बाकी सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर एम्बेसी में निक की तलाश करने लगता है, लेकिन उन लोगों को निक नहीं मिलता। सारा एरिक से कहती है कि शायद उसका बेटा उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है, इसलिए आप लोग प्लीज एक बार इस गेट को खोलकर देख लीजिए। इस पर एरिक उससे कहता है कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, हमें इस गेट को खोलने की परमिशन नहीं है। सारा उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी वहां सार्जेंट डोनोमन आता है जो एरिक से कहता है कि मैंने सभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है, ये लेडी अकेले ही यहाँ पर आई थी। अब एरिक सारा को अपने ऑफिस में ले जाता है और सारा का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करने लगता है। तभी डोनोमन सारा से कहता है कि आप यहाँ वीजा अप्लाई करने के लिए आई थी, लेकिन आपके साथ कोई बच्चा मौजूद नहीं था। मैंने अच्छी तरह से सारी क्लिप्स को देखा है। ये सुनकर सारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद है कि वो अपने बेटे के साथ ही यहाँ पर आई थी। अब सारा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो एरिक से कहती है कि उसे जर्मन पुलिस से बात करनी है। इसके बाद एरिक उसे जर्मन पुलिस की कॉल लगाकर दे देता है। अब सारा जर्मन पुलिस को सारी बात बताती है। जर्मन पुलिस कहती है कि वो एरिया अमेरिका का है, इसमें जर्मन पुलिस कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपकी मदद करने के लिए मैं अपने ऑफिसर को आपके पास भेज रहा हूँ, आप उनके साथ यहाँ आ जाओ। इसके बाद हम इस मैटर को सॉल्व करेंगे। अब सारा को समझ आता है कि अगर वो एक बार यहाँ से चली गई तो वो कभी भी अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाएगी। अब एरिक और डोनोमन सारा को वही छोड़कर चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सारा अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें सारी बात बताती है। इस पर सारा की माँ कहती है कि तुम टाइम पर अपनी दवाई ले रही हो या नहीं। ये सुनकर सारा रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं है। दरअसल सारा स्ट्रेस डिसऑर्डर की शिकार है, जिसकी वजह से वो कभी कभी ऐसे एक्ट करने लगती है जिन पर किसी को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में झूठी कहानियां बन जाती थी जिन पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब सारा अपनी माँ से कहती है कि आप बस मेरा एक काम करो, आप जर्मन गवर्नमेंट से मदद की अपील करो। ऐसा कहकर सारा कॉल कट कर देती है। अब सारा इस ऑफिस से बाहर निकलना चाहती है, इसलिए वो ऐसी चीज ढूंढने लगती है जिससे लॉक को खोला जा सके। तभी उसे एक पिन मिल जाता है। इसके बाद वो पिन के जरिए लॉक को खोल देती है और रूम से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए फिर से प्ले एरिया में जाती है।
जहां उसे अपने बेटे की टॉय कार मिलती है। कार को देखकर सारा को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है कि उसे ये भ्रम नहीं हो रहा, बल्कि वो सच में अपने बेटे के साथ आई थी। अब वो हर कमरे में अपने बेटे को ढूंढने लगती है और रास्ते में आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ देती है। इसी बीच वो एक बंद कमरे का दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर एक लड़की होती है। सारा को देखकर वो लड़की डर जाती है, लेकिन सारा उसका मुंह दबाकर चुप करा देती है, क्योंकि सारा नहीं चाहती कि वो लोग उसे फिर से रूम में बंद कर दे। अब सारा उस लड़की से माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ रही थी, आप प्लीज डरिए मत। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो लड़की उसे रोक देती है। इस लड़की का नाम एरिना है। वो सारा से कहती है, मैं यहाँ पिछले 2 महीने से रह रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे बेटे को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। अब सारा उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे तो किसी भी हाल में अपना बेटा वापस चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम एम्बेसी की जनरल को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि सारा ने उनकी एम्बेसी में तोड़फोड़ की थी। अब जनरल एरिक को बुलाती है और उसे ऑर्डर देते हुए कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिस को बुलाओ और इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दो, वरना वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन एरिक मना करते हुए कहता है कि हम यहाँ पर पुलिस को नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ आई तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एरिना सारा को बताती है कि सबसे पहले हमें हर कमरे को अच्छी तरह से चेक करने के लिए एक एक्सेस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इस पर सारा कहती है कि वो एक्सेस कार्ड का इंतजाम कर देगी, क्योंकि ये सारा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब सारा एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसका एक्सेस कार्ड ले लेती है। इसके बाद वो दोनों एक्सेस कार्ड की मदद से हर कमरे को चेक करने लगती है। अब सारा को वो बैग मिल जाता है जो उस लड़के ने दूसरे लड़के को दिया था। सारा उसे देखने लगती है, जिसमें काफी सारा ड्रग मिलता है। अब सारा को समझ आ जाता है कि वो लोग यहाँ ड्रग की सप्लाई कर रहे थे। अब एरिना ये सब देखकर डर जाती है। वो सारा को लेकर एक रूम में आ जाती है। तभी उस रूम में 2 गार्ड आते हैं जो यहाँ एरिना को पकड़ने आए थे, लेकिन सारा उन पर हमला करके एरिना को बचा लेती है। अब वो दोनों कुछ देर आराम से बैठे ही थे, तभी डोनोमन भी गार्ड के साथ वहां आ जाता है। इससे पहले सारा खुद को बचा पाती, एरिक पीछे से सारा को इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से सारा बेहोश हो जाती है। अब जब सारा को होश आता है तो वो एक बेड पर पड़ी होती है। तभी वहां जनरल और एरिक भी आ जाता है। सारा उन्हें देखकर कहती है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो और तुम लोगों ने मेरे बेटे को कहां छिपाया हुआ है। इस पर वो दोनों कोई जवाब नहीं देते, तो सारा उनसे कहती है कि मुझे मेरा बेटा किसी भी कीमत पर चाहिए। अब जनरल सारा को जवाब देते हुए कहती है कि मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हारी माँ से बात की थी। उन्होंने बताया कि तुम स्ट्रेस डिसऑर्डर की पेशेंट हो, जिससे तुम चीजें भूल जाती हो और तुम्हें हेलुसिनेशन होने लगता है। इसी वजह से तुम अपने बेटे को लेकर भी ख्याली कहानी बना रही हो। इस पर सारा उनसे कहती है कि मुझे एक बार सीसीटीवी फुटेज देखनी है। एरिक उसे फुटेज दिखाने लगता है, जिसमें सारा अकेले ही यहाँ पर आई थी। ये देखकर सारा का दिमाग घूम जाता है। अब सारा को भी लगने लगता है कि शायद ये सब उसका भ्रम है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और सारा अकेले ही बेड पर लेटी रहती है। अब अगले दिन एरिना सारा के पास आती है और उसे यहाँ से ले जाने लगती है। वो सारा को बताती है कि कल डोनोमन उसके पास पूछताछ करने आया था। इस पर सारा उससे पूछती है कि तुम कौन हो और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं और तुम यहाँ से भागना क्यों चाहती हो। इस पर एरिना बताती है कि उसके पापा एक पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक डॉन भी थे। उनके पास बहुत पैसा था और वो अमेरिकी सरकार के लिए कई गैरकानूनी काम भी करवाया करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी बदली तो सरकार के लोगों ने उन्हें मारवा दिया और मुझे पकड़ लिया और अब वो लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। अब एरिना की बात सुनकर सारा को उस पर भरोसा हो जाता है, इसलिए सारा उसके साथ वहां से भाग जाती है। अब सारा सबसे पहले मार्शेलो नाम के लड़के को ढूंढती है। ये वही लड़का है जो ड्रग्स वाला बैग अपने साथी को दे रहा था। अब सारा उससे कहती है कि तुम्हें इस एम्बेसी का नक्शा और एक एंट्री कार्ड का इंतजाम करना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रग वाला बैग लौटा दूंगी। अब वो कहता है कि 20 मिनट बाद वॉशरूम में मिलना। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी सारा एरिक को देखती है, जो अपनी बेटी के साथ वहां आया था। जब वो वहां से चला जाता है तो उसकी बेटी का खिलौना टेबल पर ही रह जाता है, जिसे सारा अपने पास रख लेती है। अब सारा एरिना के साथ वॉशरूम में मार्शेलो का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद मार्शेलो वहां आ जाता है। वो उन्हें कीज और नक्शा देकर चला जाता है। बदले में वो भी उसका बैग लौटा देते हैं। अब वो दोनों डोनोमन के ऑफिस में आ जाते हैं। एरिना कंप्यूटर में फाइल्स को देखने लगती है, जिसमें सारा की भी एक फाइल होती है। तब सारा को पता चलता है कि अफगानिस्तान में जो मिशन हुआ था, एरिक भी उस मिशन में शामिल था
और उस जर्नलिस्ट ने जो वीडियो सारा को भेजी थी उसमें एरिक ही मौजूद था। अब सारा जल्दी से उस रिपोर्टर को कॉल करने लगती है। रिपोर्टर उसे बताता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जो हमला हुआ वो एरिक ने ही करवाया था। एरिक ने ही दुश्मनों को उनकी लोकेशन बताई थी, जिसके बदले उसे काफी सारे पैसे मिले थे और ये वीडियो ही एरिक के खिलाफ आखिरी सबूत है। अब रिपोर्टर उससे कहता है कि वीडियो में एरिक जिस इंसान से बात कर रहा है उसका फोटो मैं अभी तुम्हें भेजता हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब सारा उस फाइल को अपने फोन में ट्रांसफर करने लगती है, लेकिन तभी डोनोमन वहां आ जाता है। सारा उस पर हमला कर देती है और एरिना के साथ वहां से भाग जाती है। अब वो दोनों टेरेस पर आ जाती है और जो फोटो रिपोर्टर ने भेजी थी वो भी सारा के पास आ जाती है। अब सारा उस आदमी को देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही इस्लामी ग्रुप का लीडर है जिन्होंने उन पर हमला किया था। अब सारा को सारी कहानी समझ आ जाती है, इसलिए वो सबसे पहले एरिना को यहाँ से भेजती है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। अब सारा उसे ट्रक में बिठा ही रही होती है, तभी गार्ड वहां आ जाते हैं और वो सारा पर हमला कर देते हैं। इसके बाद उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। एरिक भी वहां आ जाता है, लेकिन सारा उसे जख्मी कर देती है। इसके बाद सारा उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। इस पर एरिक कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी नहीं मिलेगा। वो आगे कहता है कि कुछ देर में मेरे आदमी यहाँ आने वाले हैं और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब सारा उस पर हमला करके वहां से चली जाती है। इसके बाद वो एरिक की बेटी को उसका वही टॉय दिखाकर उसे बहला फुसला कर एक होटल में ले आती है। अब जब एरिक को पता चलता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है तो वो भी वहां पहुंच जाता है जहां सारा मौजूद होती है। अब वो सारा से कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। इस पर सारा कहती है कि पहले मुझे मेरा बेटा लौटा दो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो सारा उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को बाहर भेज रही हूँ, लेकिन तुम्हें अंदर आना होगा। अब एरिक उसकी बात मान लेता है। अब सारा उस बच्ची को छोड़ देती है और एरिक अंदर आ जाता है। अब सारा उससे कहती है कि इन सब में तुमने मेरे बेटे को अपना टारगेट क्यों बनाया? तुम चाहते तो मुझे कहीं भी मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इस पर एरिक कहता है कि मैं मानता हूँ उस मिशन में मैंने तालिबान के लोगों का साथ दिया, क्योंकि इसके बदले में मुझे काफी सारे पैसे मिले थे। मुझे लगा कि उस मिशन में सारे ऑफिसर मारे जा चुके हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सरवाइव कर जाओगी, और तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन उस रिपोर्टर की वजह से मेरा सारा बनाया हुआ प्लान खराब हो गया, और उस रिपोर्टर को मारने से पहले मैं तुम्हें मारना चाहता था। इसी वजह से मैंने ये सारा प्लान बनाया और तुम्हारे बेटे को सारी सीसीटीवी फुटेज से गायब करवा दिया, ताकि सब तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर का मरीज समझे और सारा ब्लेम तुम पर आए और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं। अब अपनी बात पूरी करने के बाद एरिक अचानक से अपनी गन निकाल लेता है। इसके बाद वो सारा को गोली मार देता है, फिर एक गोली अपनी टांग में मारता है और जल्दी से गन सारा को देकर बाहर की तरफ भागने लगता है। वो सबको ये दिखाने की कोशिश करता है कि सारा ने ही उस पर हमला किया है। अब कुछ देर बाद सारा भी बाहर आ जाती है। वो एरिक की बेटी का फोन सबके सामने रख देती है, जिसमें एरिक ने जो अभी सारा को बोला वो सब सुनाई दे रहा था। दरअसल सारा ने पहले ही उसकी सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। अब एरिक को पकड़ लिया जाता है, साथ ही सारा को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। अब सारा को उसका बेटा भी मिल जाता है। अपने बेटे को देखकर सारा काफी ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ ही हमारी इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब को करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।